अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। सामीन, आज 3 हवालों से मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। पहला पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ नज़र आ रहा है और जो हालात दिखाई दे रहे हैं, बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि वो सब कुछ अच्छा नहीं है। किन हवालों से अच्छा नहीं है, इसकी तफसील बतानी है। दूसरी बात, मैंने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल के पर काटने की कोशिश की जा रही है। अब कौन पर काटने की कोशिश कर रहा है, कौन मुआवनत कर रहा है और ये सारा मामला क्या है, ये दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस करना है। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि इंतहाई काबिल एहतराम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस साहब के बाद, उनका जो एक ख़त सामने आया उसके बाद हमें अंदाज़ा होता है कि उनका जो मेयार है वो एक जैसा नहीं है, बल्कि दोगला मेयार है और दोहरा मेयार है। ये चूँकि इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और तीनों जो हम मेरे उन्वान हैं आज की गुफ्तगू के पॉइंट्स हैं, बहुत ही हसास हैं और ज़रा सी भी बेएहतियाती आपको तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी खड़ी कर सकती है। लेकिन मेरी बहरहाल ख्वाहिश होगी कि मैं कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आपसे तमाम अहवाल बयान करूं। और दूसरा, मैं समझता हूं कि मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है कि जब ये सारे मामलात हमारे यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और इससे ज़्यादा जलसों में ये सारी सूरत हाल डिस्कस हो रही है, तो ज़रूरी है कि अपने सामीन को मैं भी आगाह करूँ और उनको जो सही सूरत हाल है वो बताई जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ अच्छा नहीं है। ये ऐसा बहुत कम हुआ है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पोलराइजेशन है। इससे पहले भी बहुत सारे फैसले आते रहे हैं, बहुत सारे बेंच टूटते रहे हैं, बहुत सारे ऑनरेबल जजेस हैं जो अक्सर वो कह देते हैं जी कि मैं ये केस नहीं सुनना चाहता। अक्सर वो दरख्वास्त कर देते हैं कि मुझे इस बेंच से अलहदा कर दिया जाए। उसकी बाज़-औक़ात मुख्तलिफ वजूहात बयान भी की जाती हैं और बाज़-औक़ात वो ज़ाती वजूहात होती हैं। ये कोई बड़ा मामला नहीं है। इसी तरीके से जो चीफ जस्टिस साहब ने अर्ली इलेक्शन के हवाले से बेंचेस बनाए, उनमें से 2 पहले जो जज जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का बेंच से अलहदा होना, वो भी कोई गैर मामूली काम नहीं है। ये रूटीन में मैंने कहा, जैसे कि अर्ज करता रहता हूं कि होता रहता है। लेकिन उसमें जो गैर मामूलीपन ये है कि उनको अपोजिशन जब गवर्नमेंट की जमातों, सियासी जमातों के बार बार कहने, उन्हें टांट करने और उनको बदनाम करने की कोशिश के बाद उन्हें अलहदा होना पड़ा। ये एक अहम तरीन बात है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो 2 मजीद जजेस भी अलहदा हुए हैं। उनमें जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो एक अलहदा हो गए, वो बेंच से अलहदा हो गए। उन्होंने कहा जी कि, और उसके बाद भी उन्होंने कहा जी कि अगर मेरी अवेलेबिलिटी की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर भी हूँ। वो अलहदा हो गए, उनमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब अलहदा हुए तो वे ऐसे अलहदा नहीं हुए। एक तो उन्होंने एक फ़ैसला जो 1 मार्च को था, उसका जो तफसीली फ़ैसला लिखा, वो बिल्कुल उस वक्त जनाब लिखा जब उस पर अमल दरामद के हवाले से केस ज़ेर समाअत था और ख़ुद वो इस बेंच का हिस्सा थे, और बल्कि इब्तदाई जो समाअतों में वो ख़ुद बाकायदा उसका समाअत भी करते रहे। लेकिन एक हुकूमत का नैरेटिव था और नैरेटिव ये था कि जो पहला फ़ैसला आया था वो 4-3 से था, 3-2 से नहीं था। तो उस अपोजिशन के एक नैरेटिव जो पहले आ चुका था, बिल्कुल उसको उन्होंने अपने तफसीली फैसले से बयान किया। एक फैसला आने के 27 दिन बाद बयान किया और बाकायदा उसका डिटेल जजमेंट की शक्ल में उसको सामने लाए। अच्छा, यहां तक कि भी मामला मैं समझता हूं कि चले हो गया, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा हो रहा है कि सीनियर मोस्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वो मुतवातिर ऐसे फैसले दे रहे हैं कि जो एक ख़ास नुक्ता नज़र को डिफेंड करते हैं, एक ख़ास नुक्ता नज़र को वो सपोर्ट करते हैं। और होता भी ऐसे है
कि या तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से वो फैसला आता है और अगले दिन उस पर हुकूमत अमल दरामद कर देती है, या फिर ऐसा भी होता है कि हुकूमत की तरफ से कोई इनिशिएटिव आता है और अगले दिन जनाब वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उस पर अमल दरामद या उस पर उसकी कोई अमली शक्ल निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर उसको देखा जाए तो जो पहला फैसला था उनका ये था कि जो सोमोटो एक्शन है वो चीफ जस्टिस को नहीं लेने चाहिए, वो ज़ेर गौर था मामला, और इस सिटिंग चीफ जस्टिस ने इतने ज़्यादा सोमोटो एक्शंस लिए नहीं, 2 या 3 लिए हैं। अच्छा, लेकिन उसके बाद असल उनके पास केस था कि वो हाफिज़ कुरान के जो 20 नंबर हैं उसकी एडिशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उस चीज़ से हटकर जो फैसला दिया वो ये था कि जब तक कानून साजी नहीं हो जाती उस वक्त तक जितने भी सोमोटो के केसेस हैं उन पर अमल दरामद और उनकी समाअत रोक दी जाए। अब इसको अगले दिन ही लिंक किया किसने? गवर्नमेंट ने, और उन्होंने सिर्फ 18 घंटे के अंदर अंदर वो जो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने फरमाया था उसको उन्होंने लिंक अप कर दिया, उस पर कानून साजी कर दी, और इस वक्त वो बिल जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर साहब की टेबल पर पड़ा हुआ है। ये वो मिसाल थी जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इनिशिएट की गई और उस पर हुकूमत ने अमल दरामद कर दिया। एक और ऐसी मिसाल भी है, वो ये है कि हुकूमत चूंकि अड़ी हुई थी और वो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक महाज कायम किए हुए थी, तो पे दर पे जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ऐसे फैसले और ऐसे इकदाम किए कि जिनसे एक पोलराइजेशन इंतहाई वाज़ेह हो गई और हुकूमत का तासुर बना कि वो शायद चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को बाकायदा उनकी मुखालफत कर रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और मामला हुआ। वो क्या हुआ कि रजिस्ट्रार ने उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से एक सर्कुलर जारी किया कि चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खुद सोमोटो लेने की मुखालफत चूंकि इस वक्त कर रहे हैं, हालांकि वो माजी में चीफ जस्टिस ना होते हुए भी सोमोटो लेते रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि चूंकि सोमोटो इस वक्त नहीं लिए जा रहे तो एक जस्टिस को कम से कम इख्तियार नहीं है कि वो अज खुद नोटिस ले और एक फैसला भी सादिर कर दे और उनकी इंप्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल हो। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, उस पर तीसरे दिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने खत लिखा और उन्होंने कहा जी कि आप ये ओहदा छोड़ दें, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि ये ओहदा रखें। अभी इस पर बात होनी थी कि विद इन 2 आवर्स 2 या 2.5 घंटे के दौरान ना सिर्फ फेडरल कैबिनेट का इजलास बुलाया गया बल्कि उसमें बाकायदा मंजूरी दे दी गई और उनको हटाने की और उनको रिप्लेस करने की, और ना सिर्फ मंजूरी दी गई बल्कि उससे अगले 2 घंटों में बाकायदा उनको रजिस्ट्रार साहब को बाकायदा OSD बना दिया गया। तो मैं समझता हूं कि यहां जो है एफिलिएशन जिसे कहते हैं वो कम से कम थोड़ी सी लोगों को जाहिर हो रहा है, लोगों को अंदाजा हो रहा है या वो इसे परसीव कर रहे हैं कि यहां कोई ना कोई कोई मामलात हैं। और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जो भी फैसले आ रहे हैं वो जो हर्ट कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस साहब को हर्ट कर रहे हैं। इस लिहाज से मैं कहता हूं कि इंतहाई बदकिस्मती है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब के पर कुतरे जा रहे हैं, और कौन है इसकी डिटेल जनाब ये है कि इंतहाई सीनियर मोस्ट लॉयर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वकला तहरीक के रूह रवां, जो साबिक हमारी वकला तहरीक थी पाकिस्तान की हिस्ट्री पे मौजूद है, एतजाज़ अहसन साहब ने आज वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है, और उन्होंने मुखातिब किसी और शख्स को नहीं किया बल्कि नाम लेकर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मुखातिब किया है। उन्होंने कहा जी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस के जो लोग भी पर कुतरना चाह रहे हैं वो चीफ जस्टिस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, दर हकीकत जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही अहम तरीन जुमला है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक महाज आराई की कैफियत पैदा की जा रही है और उसमें नाम किसका?
कि अंदरूनी लड़ाई वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से वफाकी वजीर कानून बारहा चीफ जस्टिस साहब को बारहा ताने दे चुके हैं। वो कहते हैं जी आप हमें कहते हैं कि हम अपना घर ठीक करें, आप अपना पहले घर ठीक करें। आप कहते हैं जी कि हम एक चोर से, जो इमरान खान साहब को उनके बकौल जो इमरान खान साहब चोर हैं, उनके साथ मिल बैठें, पहले आप अपने घर वालों के आपस में मिल बैठें। यानी आपके अपने घर में इत्तफाक नहीं है, आपके खिलाफ खुद ऐसे बगावत सी हो रही है, तो आप हमें कैसे कह सकते हैं कि हम मिल बैठें। तो जो आज एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब के पर उतर रहे हैं, और उन्होंने इंतबा किसको किया है, आगाह किसको किया है, और ख़ास तौर पर इशारा उन्होंने सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से कहा है, क्योंकि फ्यूचर में चंद महीने रहते हैं, फ्यूचर में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, और सोमोटो पर बैन, उनके साथियों के रवैये के हवाले से और दीगर मामलात पर जो इस वक्त मैं समझता हूं कि हुकूमत चीफ जस्टिस के लिए घड़े खोद रही है, वो दर हकीकत आने वाले चीफ जस्टिस के लिए है और उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो इस वजह से जो एतजाज अहसन साहब ने एक इंतबाह किया है, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल बर वक्त और बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आखिरी बात पे मैं आना चाहूँगा। मैंने अर्ज़ किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो एक ख़त सामने आया है, और ख़त क्या है, ख़त है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भेजा गया है, उस हवाले से। उसमें जनाब वो कहते हैं कि उन्होंने ये ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह को और उनके अरकान को लिखा है। उनके अरकान में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की भी हैं, और दीगर अरकान भी हैं, और उनके सरबराह चीफ जस्टिस साहब हैं चूँकि उमर अता बंदियाल साहब। तो उन्होंने उन सबको ख़त लिखा। उन्होंने कहा जी हमारे एक ब्रदर जज के ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ामात पर मबनी एक रेफरेंस आया है। उन्होंने इस्तदा की है कि इससे पूरे हमारी अदलिया की बदनामी हो रही है। तो वो कहते हैं कि इस रेफरेंस को जल्द से जल्द टेकअप किया जाए, और इसमें जनाब इल्ज़ामात गलत हैं तो उसको अंडू करके, उसको ख़त्म करके, उसको खारिज किया जाए। उससे क्या होगा कि हमारे एक तो चीफ जस्टिस साहब की, यानी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की नेक नामी होगी, और दूसरा वो कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ और पूरे सुप्रीम कोर्ट की भी साहब से नेक नामी हो जाएगी कि उन पर जो भी इल्ज़ामात थे सारे के सारे धुल जाएंगे। और वो दूसरी सूरत वो कहते हैं कि अगर उन पर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो इन इल्ज़ामात के हवाले से फिर कार्रवाई की जाए, जो कानून के कहता है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए, मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा हटाया जाए। यहां मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं जस्टिस काजी फायज साहब के कंडक्ट पर नहीं, उनके लेटर, चूंकि अब ये अवामी एक जनाब असासा है, उस पर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जस्टिस काजी फायज साहब का जो ये खत सामने आया, इसके बिल्कुल 2 रोज यानी 48 घंटे पहले खुद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो एक रेफरेंस मौजूद था वो वजीर आजम पाकिस्तान ने वापस ले लिया है। अब हो क्या रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है वो तो वापस लिया जा रहा है, उस पर नहीं कहा जा रहा कि उसके रिव्यू में जाया जाए, उसके जनाब जो उसको अमली जामा पहनाया जाए और उसको बिल्कुल खारिज किया जाए। बेहतर तो यही होता जैसे आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जनाब कौमी असम्बली में खड़ा होकर कहा है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ताने दिए हैं। उन्होंने कहा जी आपने हमें कहा जो कल जेल में थे आज वो असम्बली में आकर तकरीरें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम जमानतें लेकर आए, हम केस खत्म करा कर आए, उससे हमारी इज्जत बढ़ी है, हमारी इज्जत कम थोड़ी हुई है। तो इज्जत बढ़ने का मेयार ये है कि आप केस को फाइनलाइज करें और अगर वो गलत है तो उसको रद्द कर दिया जाए, दुरुस्त है तो उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यही फार्मूला जस्टिस काजी फायज साहब ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए भी दिया है। तो एक जनाब फार्मूला वो जस्टिस जो अपने ब्रदर जज के हवाले से वो फार्मूला दे रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे? तो क्या ही बेहतर होता कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उनके खिलाफ एक रेफरेंस वापस ले रहे थे और उससे पूरी दुनिया पर तासुर ये उभरा जा रहा था कि चूंकि वजीर आजम साहब जस्टिस काजी फायज ईसा से कुछ फैसले अपनी हिमायत में लेना चाहते हैं और उनका आपस में कुछ कोऑर्डिनेशन सी डेवलप हो रही है और एक उनकी हमख्याली सामने आ रही है, इस वजह से वो रेफरेंस वापस ले रहे हैं। तो उस वक्त क्या चाहिए था?
जस्टिस काजी फायजी साहब को चाहिए था कि वो वजीर आजम साहब से कहते कि वजीर साहब आपने बहुत मेहरबानी, आपने कह दिया, आपकी बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये केस बाकायदा सुना जाए। जैसे वो लेटर उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले साहब के हवाले से लिखा है, वो खुद एक लेटर लिखते कि मुझे पेशकश उन्होंने की है वजीर आजम ने वापस करने की, लेकिन मैं कहता हूं कि वो रेफरेंस वापस ना लिया जाए, बल्कि उस पर जल्दी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। और अगर मेरे खिलाफ कोई चीज़ बनती है तो मैं बरी होता हूं तो बहुत अच्छी बात है, मैं नेक पाक होके आऊंगा, एक कसवटी से निकल कर आऊंगा, लेकिन अगर मेरे खिलाफ कोई बात होती तो कार्रवाई की जाए। तो क्या ही अच्छा होता कि वो एक काम अपने लिए तो वो जनाब दुरुस्त नहीं समझते, वो तो रेफरेंस वापस लिया जा रहा है, और एक जिसे वो लोग कह रहे हैं, इस वक्त भी लोग कह रहे हैं, वकला कह रहे हैं कि वो मेलाफाइड है, वो जनाब बदनीयती पर मुनसिर है जनाब, वो सारा का सारा रेफरेंस इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट को, उन फाजिल जज को और पूरे इदारे को बदनाम करने की हुकूमती साजिश है, और हुकूमती इमा पर भी जनाब वो रेफरेंस लाया गया है। उस रेफरेंस की तो हिमायत में आप खड़े हो जाते हैं जस्टिस काजी फायजी साहब, लेकिन अपने खिलाफ जब रेफरेंस बगैर अमल दरामद वापस लिया जा रहा होता है तो आप खामोश रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सूरत हाल है। अब मैं इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में बताऊंगा कि जस्टिस काजी फायजी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था उसमें क्या क्या इल्जामात थे, और जस्टिस अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है उनमें क्या फ़र्क है। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।